नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डाले। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और सराफा बाजार में नई हलचल देखने को मिल रही है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश के नजरिए से बाजार पर नजर बनाए हुए हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। देश भर में सोने और चांदी के भाव लगातार नए नए स्तरों पर पहुंच रहे हैं, जिससे निवेशकों के साथ साथ गहने बनवाने वालों और आम खरीदारों की चिंता और उत्सुकता दोनों बढ़ गई है। बीते हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसके बाद हर किसी की नजर आज के ताजा भावों पर टिकी हुई है। लोग ये जानने को बेताब हैं कि आज सोना और चांदी महंगे हुए हैं या फिर कुछ राहत मिली है, और इसी के साथ आज के ताजा रेट जानना हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। दोस्तों, पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। कभी अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कभी हल्की गिरावट बाजार को चौंका देती है। ऐसे समय में जिन घरों में शादी, विवाह, सगाई या कोई भी शुभ कार्य आने वाला है और जहां सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी चल रही है, उनके लिए ये समय बेहद अहम बन जाता है। यही वजह है कि ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको ये भी समझाएंगे कि इस उतार चढ़ाव की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का क्या असर पड़ रहा है और वरिष्ठ विश्लेषक व एक्सपर्ट्स इस पूरे हालात को लेकर क्या राय दे रहे हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गहने बनवाने के लिए आने वाले दिनों में सही समय कौन सा हो सकता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भावों की, ताकि आपको शुद्धता के हिसाब से पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का आज का भाव भी जानेंगे, जिससे आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से सही फैसला ले सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं और बाजार से जुड़ी हर बड़ी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जी न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस अहम जानकारी से समय रहते अपडेट रह सकें। अब सीधे बात करते हैं आज के ताज़ा चांदी के भावों की। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव 2231 रुपये 10 पैसे है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1784 रुपये 80 पैसे दर्ज किया गया है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2231 रुपये चल रहा है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,310 रुपये तक पहुंच गया है और 1 किलो चांदी का भाव 2,23,100 रुपये पर कारोबार कर रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि चांदी की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिली है और बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार को एक बार फिर चौंका दिया है। हालांकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में फिलहाल स्थिरता नहीं है और लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चांदी का भाव 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, लगभग 1,500 से लेकर 170 रुपये के दायरे में घूमता नजर आया है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक अच्छा मौका भी साबित हो सकते हैं, बशर्ते आप बाजार की चाल को समझकर फैसला लें। अब नजर डालते हैं आने वाले दिनों के रुझानों पर। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि सोने और चांदी के भाव में फिलहाल उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है।
18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में अहम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी सिर्फ एक ही दिन में 4000 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे आप निवेश के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हो या फिर गहने बनवाने की योजना बना रहे हो, ये समय आपके लिए बेहद अहम है। बाजार के इन उतार चढ़ावों को सही तरीके से समझना और सही वक्त पर फैसला लेना ही आपको लंबे समय में बेहतर फायदा दिला सकता है। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक और घरेलू माहौल की बात करें तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्का दबाव बना हुआ है। जो लोग रोजाना सोने और चांदी के भाव पर नजर बनाए रखते हैं, वे साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कीमतों में स्थिरता की जगह लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्लोबल स्तर पर निवेशकों का रुख बार बार बदल रहा है। कभी वे सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और कभी जोखिम लेने के मूड में नजर आते हैं। ऐसे हालात में सोने की कीमतें भी कभी ऊपर जाती हैं, कभी हल्की कमजोरी दिखाती हैं, जिससे बाजार में असमंजस का माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं उस बेहद अहम वजह की जो इन दिनों सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही है, और वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता। दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सही समय पर सामने आई है, क्योंकि दोनों देशों ने जिनेवा में बैठकर अपने भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि इस शांति वार्ता में बड़े वैश्विक खिलाड़ियों की भूमिका रही है। ऐसी खबरें आमतौर पर बाजार में राहत का माहौल बनाती हैं और निवेशकों को यह महसूस होने लगता है कि दुनिया में तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो सुरक्षित निवेश के रूप में माने जाने वाले सोने की मांग पर भी असर पड़ता है। निवेशक थोड़ा जोखिम लेने लगते हैं और पैसा अन्य एसेट्स की ओर शिफ्ट होता है, जिसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ता है। यही वजह है कि इस तरह की शांति से जुड़ी खबरों के बाद सोने में कभी कभी हल्की गिरावट या दबाव देखने को मिलता है। हालांकि ये दबाव बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बाजार का रुख जरूर बदलता नजर आता है और निवेशक सतर्क होकर आगे की रणनीति बनाने लगते हैं। अब अगर आने वाले दिनों में सोने और चांदी के संभावित रुझानों की बात करें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि फिलहाल सोने में कोई बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना कम है। उनका कहना है कि सोना इस समय रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा हुआ है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ सोने को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, वहीं ऊपर की ओर सख्त रेजिस्टेंस मौजूद है, जिससे कीमतें बार बार अटक जाती हैं। इस तरह की स्थिति में कई निवेशक शॉर्ट कवरिंग का फायदा उठाते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े उछाल के लिए अभी किसी बड़े वैश्विक घटनाक्रम का इंतजार करना होगा। चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ अलग नहीं है। जैसे ही चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में मांग बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही कीमतों में तेजी दिखाई देती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे दामों पर फिर से दबाव बन जाता है। इसका साफ मतलब यह है कि चांदी में भी फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है और कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ सकती हैं। निवेशकों और खरीदारों को यहां बेहद सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही कुछ और वैश्विक फैक्टर भी हैं जिन पर बाजार की नजर टिकी हुई है। उदाहरण के तौर पर जापान में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है। दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर जापान अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका सीधा तौर पर असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और इसका प्रभाव सोने की कीमतों में भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि निवेशक इन सभी वैश्विक संकेतों को बहुत बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। तो आखिर सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा? मौजूदा हालात को देखें तो सोने की कीमतों पर फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की खबरें, अमेरिका और अन्य देशों की आर्थिक नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर संभावनाएं और फेड से जुड़े आंकड़े, ये सभी मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों के साथ साथ गहने बनवाने वालों के लिए भी ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वे बाजार की चाल को समझें और जल्दबाजी की जगह सही समय देखकर ही खरीदारी करें, ताकि आगे चलकर उन्हें बेहतर फायदा मिल सके। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव या चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो बाजार में सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट इतनी बड़ी नहीं मानी जा रही है कि निवेशकों या आम खरीदारों को घबराने की जरूरत पड़े। मौजूदा संकेत यही बता रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन किसी बड़े क्रैश या अचानक जबरदस्त तेजी की संभावना तभी बनेगी जब कोई अहम आर्थिक डेटा, फेड से जुड़ी बड़ी घोषणा या फिर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ी खबर सामने आएगी। ऐसे हालात में अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदारी
खरीदारी का अच्छा मौका बनता है और जब भाव ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे बाजार एक सीमित दायरे में घूमता रहता है। सोना और चांदी फिलहाल पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बने हुए हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो आने वाले दिनों में सोना बाजार से लगभग 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं है जो ये बताए कि बाजार में बड़ी गिरावट का दौर शुरू होने वाला है। मौजूदा समय में सराफा बाजार पूरी तरह से वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अनुसार ही अपनी चाल चलता नजर आ रहा है। इसी वजह से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर निवेश के उद्देश्य से सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के किसी भी तरह का ट्रेड करने से बचें। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने के दाम किस स्तर पर होने चाहिए ताकि आम लोग भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सकें, क्योंकि सच्चाई यही है कि मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से थोड़े दूर नजर आने लगे हैं। अब दोस्तों सीधे चलते हैं आज के ताजा सोने के भावों की ओर। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के लिए 9528 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 76204 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोना 95280 रुपए पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव 9,52,800 रुपए तक पहुंच गया है। इन रेट से साफ है कि 18 कैरेट सोने में मजबूती बनी हुई है और बाजार में मांग लगातार बनी हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। दोस्तों, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमारी यही सलाह रहती है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। ये जरूर सुनिश्चित करें कि जिस सोने या चांदी पर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर हॉलमार्क मौजूद हो,